10वां स्कंद 20वां अध्याय 35वां श्लोक। सर्वस्वं जलदाहित्वा विरेजुः शुभ्रवर्चसः यथा त्यक्तैषणा शान्ता मुनयो मुक्तकिल्बिषाः। आशा निगम माता जी अनुवाद पढ़िए। बादल अपना सर्वस्व त्याग कर शुद्ध तेज से उसी तरह चमकने लगे जिस तरह शांत मुनिगण अपनी समस्त भौतिक इच्छाएं त्यागने पर पापमय लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। जगदीश से जगदीश सर अनम्यूट करके। इस जब बादल जल से पूरित हो जाते हैं तो वे श्याम रंग के हो जाते हैं और सूर्य की किरणें को ढक देते हैं। जिस तरह अशुद्ध मनुष्य को का भौतिक मन अंदर चमकने वाली आत्मा को ढक लेता है, किंतु बादल अपना जल बरसाकर सफेद पड़ जाते हैं, तब वे चमकीली सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करते हैं। जिस तरह की भौतिक इच्छाओं तथा पापमय हरे लालसाओं को कृष्णा। त्याग देने वाला आवाज नहीं आ रही प्रभु व्यक्ति की, शुद्ध बन जाता है। नो वॉइस। हरे कृष्णा। आ रही आवाज आ रही क्लियर आ रही। कृष्ण। जिस तरह की भौतिक इच्छाओं तथा पापमय लालसाओं को त्याग देने वाला व्यक्ति शुद्ध बन जाता है और तब वह अपने आत्मा तथा अंतस्थ परमात्मा की अच्छी तरह प्रतिबिंबित करता है। मुझे आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। आवाज नहीं सबको आ रही आपसे प्रभु निवेदन की है कि बिल्कुल। आपका सब म्यूट कर लें। काफी लोग अनम्यूट हैं, कृपया करके म्यूट कर लें, प्रभु जी को तकलीफ पड़ेगी। हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी आ रही है आपको। अमित प्रभु जी सबको म्यूट कीजिए ना। हरे कृष्णा, वॉइस क्लियर है? ओके। तो जिस प्रकार से जब अशुद्ध मन होता है, जिस प्रकार से बादल के अंदर जल होता है, जल धारण करते हैं बादल, तो उसके कारण सूर्य की रोशनी रुकती है, हम तक नहीं पहुंच पाती है। उसी प्रकार से जब मन कलुषित होता है, जब मन के अंदर वासनाएं होती हैं, मन के अंदर मन दूषित होता है, तो उसके कारण गुरु की इच्छा को हम समझ नहीं पाते हैं, गुरु को भगवान भगवान के दिए गए निर्देशों को हम समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए आ, आचार्य बनना आसान नहीं है। आचार्य वो बन सकता है कि एक पारदर्शी माध्यम बनता है। इसमें बताया गया है जब बादल अपना जल मतलब उतार देते हैं, तब वही बादल सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित भी करता है। इसी प्रकार से आचार्य जो हैं वो एक पारदर्शी माध्यम बनते हैं भगवान और जीव के बीच में, ताकि जीव भगवान तक पहुंच पाए। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आचार्य कृष्ण की वाणी को उसी प्रकार से प्रस्तुत करें जैसा कि भगवान स्वयं चाहते हैं। और इसके लिए आचार्य के मन में कोई कलमश नहीं होना चाहिए। आचार्य के गुरु के मन में कोई ऐसा भावना नहीं होना चाहिए कि इंद्र तृप्ति, ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सूर्य यानी भगवान की रोशनी हम तक पहुंच नहीं पाएगी, यानी उनके आदेश हम तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर इससे समझ में आता है कि
एक भक्त को पारदर्शी माध्यम बनने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वो कृष्ण के लिए एक माध्यम बने, ताकि कृष्ण की इच्छा धरती पे पूरी हो पाए। उसके लिए माध्यम यदि किसी को बनना है तो उसको पूरी तरीके से समस्याओं से, कल्मशों से, अनर्थों से मुक्त होना पड़ेगा, तभी ऐसा संभव है। गिरयो मुमुचुस्तोऽयं क्वचिन्न मुमुचुः शिवम् यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददते न वा। माता जी अनुवाद पढ़िए, महारानी माता जी। इस इस ऋतु में पर्वत कभी तो अपना शुद्ध जल मुक्त करते हैं और कभी नहीं करते। जिस तरह की दिव्य विज्ञान में पटु लोग कभी तो दिव्य ज्ञान रूपी अमृत दान करते हैं और कभी कभी नहीं करते। हरे कृष्ण। प्रतिभा कुमावत माता जी, तात्पर्य पढ़िए। प्रतिभा माता जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य इस इस अध्याय के प्रथम भाग में वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है और दूसरे भाग में वर्षा के बाद आने वाले शरद ऋतु पर। वर्षा ऋतु में पर्वतों के जल सदैव बहता रहता है, किंतु शरद ऋतु में जल कभी बहता है और कभी नहीं बहता है। इसी तरह महान संयंत निर्देश कभी तो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में विस्तार से बताते हैं और कभी कभी मौन रहते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परमात्मा के निकट संपर्क में रहता है, अतः परमात्मा की इच्छा अनुसार पद आध्यात्मिक विज्ञानी परिस्थिति विशेष को देखते हुए परम सत्य के विषय में बातें कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। मैं वैसे तो हर एक तात्पर्य को अनेक प्रकार से समझा जा सकता है, परंतु अनेक अनेक एंगल्स हैं, लेकिन इसे मैं समझ पा रहा हूँ कि जिस प्रकार से कृष्ण स्वतंत्र हैं, उसी प्रकार से उनके जो शुद्ध भक्त हैं, स्वरूप सिद्ध भक्तों की बात हो रही है, वे लोग भी स्वतंत्र हैं और वे अपनी इच्छा से उपदेश दे भी सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई गुरु या कोई शुद्ध भक्त है, वो नहीं बोल रहा है, तो उसके उसकी चुप्पी में भी बहुत सारे आदेश होते हैं। तो कभी कभी भक्त लोग कुछ कोई शिष्य हो सकता है, वो कुछ प्रश्न पूछने के लिए जाते हैं जो कि उनके भक्ति के अनुकूल नहीं है, तो कभी कभी गुरु शांत रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो अब उसका मतलब शिष्य अलग अलग प्रकार से निकाल लेते हैं, या तो हाँ, गुरु ने हाँ बोला था, या फिर लगता है गुरु को पसंद नहीं आया। तो शिष्य को समझने का प्रयास करना चाहिए गुरु की क्या इच्छा है, किस परिस्थिति में वो क्या सोच रहे हैं। जैसे कि एक गुरु बहुत एक्सपर्ट होता है कि कृष्ण की इच्छा क्या है उसको समझने में। ये गुरु का ये गुरु की महानता है कि वो समझ जाते हैं कि कृष्ण क्या चाहते हैं। उसी प्रकार से कभी कभी गुरु बोलते हैं, कभी कभी नहीं भी बोलते हैं, लेकिन इस शिष्य को समझ में आना चाहिए कि गुरु की एक्चुअली में इच्छा क्या है, क्या करना चाहते हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु ने ज्यादा बोला नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने ज्यादा लिखा भी नहीं, लेकिन उनके शिष्य समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या है। श्री चैतन्य मनो अभिष्टम स्थापितम येन भूतले, यानी उनके शिष्य समझ गए कि महाप्रभु अपनी इच्छा को धरती पे किस प्रकार से स्थापित करना चाहते हैं। ये शिष्य की मानता है कि वो अगर गुरु नहीं भी बोल रहा है तो उसको समझ। जैसे रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने केवल 10 दिन उपदेश दिया, सनातन गोस्वामी को 2 महीने उपदेश दिया, तो एक से ज्यादा बोला, एक से कम बोला, लेकिन दोनों ने ही गुरु की वाणी को समझकर पूरा विस्तार किया है। तो शिष्य का ये कर्तव्य है कि वो समझने का प्रयास करे गुरु क्या चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक शिष्य गुरु के बोलने के बाद भी उस कार्य को नहीं कर पाता है, कभी कभी उतना ही करता है जितना गुरु बोलते हैं, और कभी कभी नहीं बोलने पर भी शिष्य समझ जाता है गुरु क्या चाहते हैं। सबसे उत्तम श्रेणी के शिष्य होते हैं जो कि ना बोलने पे भी समझ जाए कि शिष्य क्या चाह मतलब गुरु क्या चाहते हैं। तो इस प्रकार से समझना है। नैवाविदन् क्षीयमानं जलं गाधजले चराः यथायुरन्वहं क्षयं नरा मूढ़ा कुटुम्बिनः। सुनीता चौधरी मैम। हरे कृष्ण प्रभु जी।
अत्यंत छिछले होते जा रहे जल में तैरने वाली मछलियां यह नहीं जान पाई कि जल घट रहा है। जिस तरह की परिवार में रहने वाले मूर्ख मूल व्यक्ति यह नहीं देख पाते कि हर दिन के बीतने पर उनकी बाकी आयु किस प्रकार से क्षीण होती जा रही है। शालिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, वर्षा ऋतु के उपरांत जल क्रमशः घटता जाता है, किंतु बेसुध मछलियां इसे नहीं समझ पाती, अतः वे झील तथा नदियों के तट पर प्राय भटक जाती हैं। इसी तरह गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहने वाले लोग यह नहीं समझ पाते कि उनकी बाकी आयु निरंतर घटती जा रही है। इस तरह वे अपनी कृष्ण भक्ति पूरी नहीं कर पाते और जन्म मृत्यु के चक्कर में भटक जाते हैं। हरे कृष्ण। एक और श्लोक है, बहुत मिलता जुलता है। आयुर्हरति वैपुंसाम उद्यन अष्टं च यन असौ तस्यार्थे यत् क्षणो नीता उत्तमा श्लोक वार्ता। यानी आयुर्हरति, यानी जिस जिस प्रकार से सूर्य उगता है फिर सूर्य ढलता है, तो उसके उगने और ढलने से हमारे जीवन से एक एक दिन निकल रहा है, तो आयु हर लेता है एक प्रकार से। तो ये प्रकृति के नियम है कि प्रकृति हमें हर तरफ बहुत सारे इंडिकेशंस भी देती है। जैसे यहाँ पर एक एक श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर कितना, हर एक श्लोक में नेचर के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मेरे जीवन में मुझे भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है। यानी अगर कोई अच्छा भक्त है तो उसको हर जगह केवल भक्ति का इंस्पिरेशन ही मिलेगा, चाहे वो प्रकृति को देखे, चाहे मतलब अगर माया को भी देखेगा तो उसको इंस्पिरेशन मिलेगा भक्ति करने का। लेकिन वैसा उसके लिए क्या जरूरी है कि हमारे हमारे मन में, हमारे हृदय में भागवत हो। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो हमको बड़ा अच्छे समझ में आ रहा है। इसीलिए जब हमें भागवत समझ नहीं आती तो हम एक व्यक्ति भागवत को देखते हैं जो पूरी तरीके से भागवत के सिद्धांतों को अपने जीवन में रखते हैं। उनको देख के हम समझते हैं कि हर परिस्थिति को कृष्ण की सेवा में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे बदलना है। हम भागवत पढ़ के तो समझने का प्रयास करते ही हैं, लेकिन भागवत हमारे हृदय में नहीं है। इसलिए हम जब घर पे रहते हैं या फिर हम बाहर जाते हैं, अनेक अनेक कार्य करते हैं, तो उन कार्यों में हम कृष्ण भक्ति को नहीं समझ पाते, हम देख नहीं पाते हैं उसके अंदर। इसलिए आचार्यों के जीवन से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हर परिस्थिति में भगवान की सेवा कर सकते हैं। वो हर परिस्थिति में देख सकते हैं भगवान इस समय मुझे मोटिवेट कर रहे हैं या फिर भगवान मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। वो हर परिस्थिति में ऐसा देख सकते हैं। हाँ, कल ही एक भक्त मुझे बोले कि प्रभु भगवान की बहुत कृपा हुई, हमें एक बहुत बड़ा डोनेशन मिला है। तो मैं सोच रहा था कि यही परिस्थिति उनके लिए नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो डोनेशन का सही इस्तेमाल करेंगे तब तो वो पॉजिटिव है। अगर वो डोनेशन का गलत इस्तेमाल हुआ तो जिस व्यक्ति ने डोनेशन दिया वो केस भी कर सकता है कि हमारे डोनेशन का गलत प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से अगर भगवान कभी कभी हमारे जीवन में बहुत खराब परिस्थिति भी लेके आते हैं तो उसमें भी हम पॉजिटिव नेगेटिव सोच सकते हैं। नेगेटिव सोच सकते हैं, अरे मैं तो इतना प्रयास कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन भक्त उसमें भी पॉजिटिव हो सकता है कि हाँ, मेरे अंदर एक अनर्थ था कि मैं टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ। इस समय भगवान मेरे अंदर वो मेरी कमियां दूर कर रहे हैं, मेरे अंदर टॉलरेंस बढ़ा रहे हैं, मेरे अंदर सहनशीलता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कितने दयालु है भगवान। तो एक भक्त हर परिस्थिति में एक्चुअली देख सकता है, लेकिन उसके पास उसको ये प्रैक्टिस नहीं होता है, इसीलिए वो फॉलो करता है एक आचार्य को, जिससे उसको समझ में आया कि मुझे जीवन की सारी परिस्थितियों को किस रूप में देखना है। जैसे एग्जाम्पल है, मैं श्रवण कर रहा था परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में। एक भक्त जाते हैं महाराज जी के पास, बोलते हैं कि महाराज जी मैं चैंटिंग तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे अनर्थ नहीं जा रहे हैं। गोपाल कृष्ण महाराज उनको बोलते हैं कि आप 16 माला का अच्छे से जप करिए, सब ठीक हो जाएगा। तो भक्त जाते हैं, फिर से बोलते हैं गुरुदेव एक्चुअली मैं 16 माला जप कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्यों है अनर्थ नहीं जा रहे हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं कि आप 16 माला अच्छे से जप करिए, सब ठीक हो जाएगा। वो फिर से एक बार बोलते हैं, शायद उनको लगता है शायद समझ नहीं पा रहे गुरुदेव मेरा प्रश्न। बोलते गुरुदेव मैं एक्चुअली 16 वाला अच्छे से जब कर रहा हूँ लेकिन मेरे अनर्थ नहीं जा रहे हैं। तो गोपाल कृष्ण महाराज बोलते हैं आप 16 माला का जब अच्छे से करिए, यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो उसको समझ में आया कि मेरा श्रद्धा नहीं है हरि नाम में, इसलिए मेरे अंदर समस्या है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और गुरुदेव का आदेश यही है कि मुझे 16 वाला जब अच्छे से करना है, क्योंकि इसी के अंदर सर्व सिद्धि छुपी हुई है। इसी के अंदर सारे जो भी हमारा एडवांसमेंट है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, वो सब केवल हरिनाम के अंदर है। और अगर ये गुरु बोल रहे हैं तो वो 100% सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में करके देखा है ये चीज, और अनेक अनेक दूसरे भक्तों के जीवन में देखा है। लेकिन अगर हम उनके आदेश को नहीं समझ पाएंगे, हम अपनी जीवन की परिस्थितियों को ज्यादा महत्व देंगे गुरु का आदेश के
के मुकाबले, तो हमारे जीवन में हम आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए गुरु का आदेश को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना इतना आसान नहीं होता है किसी भी जीवन में, किसी की भक्त के लिए, क्योंकि हमारे मन हमें बहुत सारे आइडियाज देता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन गुरु का आदेश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करना, इसी में ट्रेनिंग लगता है। मन को ये ट्रेन करना होता है, नहीं तुम्हारा जो तुम जो मेरे को चीजें बता रहे हो ना वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे गुरु जो बता रहे हो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ट्रेनिंग देना होता है माइंड को, और ये ट्रेन करते करते समय लगता है। इसलिए हमें ऐसे भक्तों के बीच में रहना होता है जिनका माइंड ट्रेन हो रहा है। हम ऐसे गुरु के साथ जाना होता है जो कि हमें ऐसे आदेश देते रहे। तो जब इस एनवायरनमेंट में हम रह पाते हैं तभी हमारा माइंड जल्दी ट्रेन हो सकता है। ये तो कितने जन्म लगेंगे पता नहीं। गाधवारी अविंदन चरद अग्रजन कुटुंबी अभिजितेंद्रिय। रुद्राक्षी माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार कंजूस तथा निर्धन कुटुंबी अपनी इंद्रियों को वश में न रखने के कारण कष्ट पाता है, उसी तरह छिछले जल में तैरने वाली मछलियों को शरदकालीन सूर्य का ताप सहना पड़ता है। हरे कृष्ण। बबीता शर्मा माता, बबीता माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पिछले श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार यद्यपि बेसुध मछलियों को जल घटने का कोई पता नहीं चल पाता, किंतु कोई यह सोच सकता है कि तब भी ये मछलियां सुखी होंगी, क्योंकि कहावत है अज्ञान आनंद होता है। किंतु अज्ञानी मछलियां भी शरतकालीन सूर्य के ताप में झुलसने लगती है। इसी तरह भले ही कोई आसक्त कुटुंबी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति अपने अज्ञान को आनंद माने, किंतु पारिवारिक जीवन की समस्याओं से वह सदैव विचलित होता रहता है और उसकी अनियंत्रित इंद्रियां उसे वास्तव में वेदना की स्थिति में ढाल देती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो बाहर किसी व्यक्ति को लग सकता है ये लोग का जीवन कितना कितना कठिन है। ये लोग सुबह 3:30 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, और इनको सुबह वहां जाना पड़ता है, 16 माला का जप बैठ के करना पड़ता है, कितना कठिन जीवन है। तो व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति अज्ञान में जीता है और उसको अज्ञान में लगता है कि मेरे जीवन में एटलीस्ट ये समस्या तो नहीं है। वो ऐसा सोचता है कभी कभी, लेकिन उसको नहीं समझ में आता है कि मेरे जीवन में केवल समस्या ही समस्या, और कुछ नहीं। क्या हो मेरे समस्या का ही सोर्स है। इसलिए भौतिक जगत कहते हैं दुख योनया एवत, यानी इस संसार में हम कुछ भी करने का प्रयास करेंगे, इस प्रकृति की योनि के अंदर से केवल दुख ही जन्म लेता है बाहर। अगर हम भगवान को छोड़ के कुछ भी करेंगे तो अंदर से केवल दुख निकलता है। तो जैसे ही मछलियों का एग्जांपल दिया रहा है, जब मछलियां पानी में थी तो उनको नहीं समझ में आ रहा था अरे एक दिन पानी कम हो जाएगा और हमें एक दिन मरना पड़ेगा, या हमें एक दिन इतनी समस्या होने वाली। अज्ञान में जी रहे थे, उनको 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 लग रहा था हमारे पास सुविधा है, हमें क्या टेंशन है। जब पानी कम हुआ तब उनको समझ में आया, हाँ अरे अब हमारी मरने की परिस्थिति आ रही। उसी प्रकार से एक अज्ञानी व्यक्ति अपने अज्ञान में इतना फालतू मेहनत करते हैं, इनको भी तो समस्या होती है, इनके जीवन में तो कष्ट आता है, इनको भी तो मरना है, इससे अच्छा तो मैं अभी एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसा सोच सकता है वो। लेकिन जब उसके जीवन में कष्ट आएगा ना, तो उसके जीवन में भी कोई सहारा नहीं चलता है। एक एग्जाम्पल आता है, राजनापुर देते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि मृत्युशैया पे है बाहर की किसी कंट्री में। वो डॉक्टर से बोल रहा है, डॉक्टर मुझे आप 4 दिन का समय दे दो बस, किस तरीके से मैं अपने सारा मेरा जो बिजनेस है, जमीनें हैं, उसको मैं सेट करके आ जाऊंगा, अपना अपना विल सब लिख कर मैं अपने सारे बच्चों को सब सेटल कर दूंगा। तो डॉक्टर ने बोला, हाँ हम आपको 2 घंटे भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, 4 दिन की बात छोड़िए। तो कभी कभी वो व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, फाइनली जिसपे आज तक विश्वास नहीं किया उसी को हाथ जोड़ के, किसी एक अदृश्य शक्ति को हाथ जोड़ के बोलता है कि मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो, क्योंकि कोई है नहीं रक्षा करने वाला। तो अल्टीमेटली यही करना है। पहले भक्तों को शरण ले लेते तो समझ जाते जल्दी से। इतना लेट समझना क्या मतलब, इतना लेट हो गया मतलब लाइफ में। शनैर शनैर जहु पंकम स्थलानि आमं च विरुधः यथा हम ममताम धीराः शरीरादिषु अनात्मसु। रेखा माता जी। हरे कृष्णा। धीरे धीरे स्थल के विभिन्न भागों ने अपनी कीचड़ युक्त अवस्था त्याग दी और पौधे अपनी कच्ची अवस्था में आगे बढ़ गए। यह उसी तरह हुआ जिस तरह के धीर मुनि अपना अहम भाव तथा ममता त्याग देते हैं। ये वास्तविक आत्मा अर्थात भौतिक शरीर तथा इसके उत्पादों से सर्वथा भिन्न वस्तुओं पर आधारित होते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में आगत आदिशु शब्द शरीर के उप उत्पादों यथा संतान, घर तथा संपत्ति का सूचक। हरे कृष्ण।
तो एक्चुअली एक आध्यात्मवादी को इसमें ममता की बात करी गई है, अहम भाव और ममता। तो एक आध्यात्मवादी के जीवन में एक ही प्रकार की ममता होती है, जो कि है विष्णु के प्रति। हाँ, इसमें एक श्लोक आता है, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, यानी किसी और के प्रति ममता नहीं, अन्य। जैसे हमारे लिए केवल अन्य ममता ही है, मतलब हम भगवान को छोड़ के बाकी हर चीज के प्रति हमारा ममत्व है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, अनन्य ममता, यानी भगवान को छोड़ के और किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए। विष्णु ममता, केवल भगवान के लिए ममता होनी चाहिए। और इसी को भक्ति के भक्तिर इति उच्चते भीष्म प्रहलाद उद्धव नारद है, यानी इसी को, यही भक्ति उद्धव ने सिखाई, यही भक्ति नारद मुनि ने सिखाई, यही भक्ति भीष्म भीष्म देव ने सिखाई, और यही भक्ति प्रहलाद ने सिखाई। ये हमारे लिए उदाहरण है कि ये सब जितने भी ऋषि मुनि या भक्तों के नाम लिए गए हैं, ये उदाहरण है कि इन्होंने हर प्रकार की ममता का त्याग किया और केवल विष्णु के प्रति ममता को डेवलप किया। तो वैसे तो ये सब नित्य सिद्ध हैं, लेकिन हमारे लिए भी संभव है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चाहे नित्य सिद्ध हो, चाहे वो साधना करके साधन सिद्ध बने, अल्टीमेटली सब एक पोजीशन पे पहुंचेंगे। इसलिए हमें इन नित्य सिद्ध भक्तों का एग्जाम्पल लेकर अपने जीवन में साधना अच्छे से करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और इस प्रकार से हम भी भगवान की भक्ति शुद्ध भाव से, अनन्य भाव से कर सकते हैं। निश्चलाम्बुर अभूत तूष्णीम समुद्र शरदागमे आत्मन्युपरते संयम मुनिर व्युपरतागमः। अम्मिसा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। शरद ऋतु के आते ही समुद्र तथा सरोवर शांत हो गए। उनका जल उस मुनि की तरह शांत हो गया जो सारे भौतिक कार्यों से विरत हो गया हो और जिसने वैदिक मंत्रों का पाठ बंद कर दिया हो। हरे कृष्ण। मनुष्य भौतिक उन्नति, योग शक्ति तथा निर्वेश मोक्ष के हेतु सामान्य वैदिक मंत्रों का पाठ करता है, किंतु जब मुनि निजी इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो वह एकमात्र परमेश्वर के दिव्य यश का उच्चारण करता है। हरे कृष्ण। ये श्लोक को सुन किसी को लगेगा, अरे ये तो वैदिक मंत्र तो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उसको बंद करना, उसको बंद करके क्या होगा, वही वही यही सब तो करने के लिए बोला गया है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, यही चीज कृष्ण ने अर्जुन को बोली थी। दूसरे अध्याय का 43-44 नंबर श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निष्त्रैगुण्य भवार्जुन। हाँ, तो उसमें बताना चाह रहे हैं कृष्ण कि अभी क्योंकि आप मेरे साथ हो, अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो आप वेदों का पालन कर सकते थे, लेकिन अगर अभी आप मेरे साथ हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, वेदों से ऊपर निकल रहा हूँ। मतलब ये वेद जो है ना, ये मोस्टली सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के से ही डील करते हैं। पर अभी मैं आदेश दे रहा हूँ, अभी मेरा डायरेक्ट आदेश है, वो डायरेक्ट आदेश जो है भगवान का वेदों के भी ऊपर है। हो सकता है कि वो डायरेक्ट आदेश वेदों में लिखा भी ना हो या वेदों के हिसाब से अनुकूल भी ना हो, लेकिन क्योंकि भगवान उस समय स्वयं बता रहे हैं, वो हमारे लिए सब कुछ है। इसीलिए क्योंकि हम, हमारे लिए वेद पढ़ना इतना संभव नहीं है, वेद समझना हमारे लिए संभव नहीं है। उसके उसके जो मर्म है, जैसे लिखा है कि वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। कितने लोग हैं जिन्होंने वेद पढ़ के भगवान को समझने का प्रयास किया। इस संसार में सब ब्राह्मण भरे पड़े हैं, कौन है जिसने वेद को पढ़ के भगवान को समझा? पहले के ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाए थे, वो भी हम या क्या नाम है, नासा ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। सारे मुनियों के मत अलग अलग होते थे, जबकि सारे शास्त्रों का एक ही मत है, वेदै से सर्व अहम एवं वेद्यो लिखा है। फिर सबके अलग अलग मत क्यों? क्योंकि आसान नहीं है समझना शास्त्रों को। जब तक शुद्ध वैष्णव, शुद्ध भक्त आके हमको नहीं समझाएगा हमें क्या करना है, इस शास्त्र पढ़ने से होगा क्या, तब तक हमें समझना है। इसलिए गुरु की सेवा में जब व्यक्ति एंगेज होता है, गुरु के आदेश के अनुसार जब भक्त सेवा में लगता है ना, तब उसको शास्त्रों के मर्म हृदय में प्रकाशित होते हैं। परिप्रश्न सेवा उपदेश के ज्ञान तत्व दर्शन, यानी ज्ञान के तत्व का दर्शन उसको तब होता है जब वो गुरु के आदेश का पालन करता है, गुरु की सेवा करता है। हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर होता है, ये माइंड से नहीं जाएगा, एक्चुअली कान से नहीं जाएगा, ये हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर होता है। आगे बढ़ना। केदारेभ्य स्वपो गृहणन
कर्षका दृढ़ सेतु भी यथा प्राणै सर्वज्ञानम तन निरोधेन योगिनः। अदिति माता जी। आनंदी राधा माता जी। इस तरह योग का अभ्यास करने वाले अपनी चेतना को शुद्ध इंद्रियों द्वारा बाहर निकालने से रोकने के लिए अपनी इंद्रियों को कठोर नियंत्रण में रखते हैं। उसी तरह किसानों ने अपने धान के खेतों से जल को बहाकर बाहर न जाने देने के लिए मजबूत मेड़े उठा दी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की टीका है, शरद में किसान अपने खेतों के भीतर का जल बचाने के लिए मजबूत मेड़े बना देते हैं, जिससे खेतों के भीतर का पानी बाहर न जा सके। चूंकि अब नई वर्षों की कोई आशा नहीं रहती, अतः वे खेत में जो भी पानी रहता है उसे बचाना चाहता है। इसी तरह जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में वास्तव में बड़ा चढ़ा होता है, वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपनी शक्ति की रक्षा करता है। यह सलाह दी जाती है कि 50 वर्ष की आयु होने पर मनुष्य पारिवारिक जीवन से विरक्त हो ले और अपने शारीरिक शक्ति का उपयोग कृष्ण भावनामृत की उन्नति हेतु करे। जब तक मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में करके उन्हें मुकुंद की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगाता, तब तक मोक्ष की कोई संभावना नहीं रहती। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी का ऑलरेडी तात्पर्य इसमें दिया हुआ है, और हमारे लिए सबसे ज्यादा इससे कहते गुड न्यूज है। वैसे तो यहाँ पे इसमें बताया गया है कि ये सलाह दी जाती है कि 50 वर्ष की आयु होने पर मनुष्य विरक्त हो जाए और अपने इंद्रियों को वश में करके उनकी मुकुंद की सेवा में लगाए, दिव्य सेवा में लगाए। और इसमें भी लिखा है कि वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने करके अपनी शक्ति की रक्षा करता है। उसको ऐसा प्रयास करना चाहिए एक साधक को। लेकिन हमारे ऊपर ये भी कृपा है, कृष्ण खुद भी कहते हैं योगक्षेमं वहा अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। यानी अगर हम कृष्ण की सेवा में लगते हैं पूर्ण रूप से, एक्चुअली में कृष्ण हमारी चेतना की रक्षा करते हैं, क्योंकि शरीर की रक्षा से ज्यादा चेतना की रक्षा जरूरी, जो कि यहाँ पे बात करी गई है। इस प्रकार से बारिश होने के बाद में बारिश का पानी रोकने के लिए माड़े उठाई जाती हैं ताकि पानी बाहर ना जाए, उसको यूटिलाइज किया जा सके। उसी प्रकार से एक साधक को भी प्रयास करना चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से वो दूर रहे, और जो उसने भक्ति इकट्ठा करके रखी है भगवान की सेवा में, वो बचा के रखे माड़ के माध्यम से। और ये माड़ एक्चुअली खुद का प्रयास तो है, लेकिन मोस्टली गुरु और वैष्णव की कृपा से हो सकता है, और कोई संभावना है नहीं। कितना भी कोई प्रयास करे वो संभव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल इसमें आता भी है, अरुणी और धौम्य ऋषि का। धौम्य ऋषि ने बोला था कि वो माड़ टूट गया है, उसको ठीक करना है, तो अरुणी जाके खुद ही लेट गया वहां पर, और इतना प्रसन्न कर दिया उन्होंने बारिश तूफान के अंदर। गुरु इतना प्रसन्न हो गए, बोले तुमने खेत की रक्षा करी। उसी केवल खेत की रक्षा करने से, अभी खेत की रक्षा करने से दिव्य ज्ञान क्या क्या रिलेशन है रिलेशन, क्योंकि गुरु प्रसन्न हो गए गुरु की सेवा है। तो गुरु प्रसन्न होने से, चाहे वो सेवा टॉयलेट साफ करने की हो, चाहे वो सेवा सुबह मंगल आरती आने की हो, चाहे वो सेवा क्लास देने की हो, चाहे वो सेवा श्रवण करने की हो, वैष्णव प्रसन्न हो सकते हैं। एक बार मुझे याद है, भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज आए थे, तो उस दिन मैं क्लास सुन रहा था, तो एक हमारे मंदिर के भक्त, सीनियर भक्त, वो आए मेरे पास, बोले प्रभु आप जो जिस भाव, मैं अपना बड़ाई करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप जिस भाव से क्लास सुन रहे थे, मुझे इतना आनंद आ रहा था कि हाँ, मतलब एक भक्त को इतना अच्छे से श्रवण करना चाहिए। तो मैंने सोचा, मैं तो इतना सोचा भी नहीं, जब मैं श्रवण कर रहा था मैं सोच ही रहा था कि ऐसा किसी को लग रहा होगा। लेकिन वैष्णव लोग किसी भी एक्टिविटी से प्रसन्न हो सकते हैं। अगर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, दे आर वॉचिंग अस, हमें देखते हैं, हम अगर डांस अच्छा कर रहे हैं वो उससे प्रसन्न हो सकते हैं, हम अगर अच्छा श्रवण कर रहे हैं वो उससे प्रसन्न हो सकते हैं, अगर हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं दूसरे भक्तों के साथ तो वो देखकर वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे, हम अगर चलते चलते गुरु महाराज को प्रणाम करने जा रहे हैं वो देख के वैष्णव प्रसन्न हो, हर एक्टिविटी से वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं। इतना अच्छा मौका मिला है भक्तों के बीच में रहकर एडवांस करने के लिए, इसको अगर हम नहीं यूज करेंगे, इसका मतलब हम अपनी मार जाके खुद ही तोड़ रहे हैं और हमारी भक्ति बाहर बह रही है ओके। हाँ, इसका कोई प्रश्न है? प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जैसे हमारा आज जब आप बता रहे थे कि हम लोग जो है हमारी श्रद्धा भगवत नाम में नहीं होती है, और जो 10 नाम अपराध में जो 10 नाम अपराध आज मैं दिन में भी सुन रहा था मॉर्निंग में, मुझे डर लग रहा था सुन के कि भगवान नाम के प्रति पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी आगाध महीना श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो ये प्रभु तो मुझे लगता है कि कई जन्म के बाद भी पता नहीं हो पाएगा कि नहीं होगा, मतलब हमारे, मैं पर्टिकुलर मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ये
बहुत इसके प्रति भौतिक आसक्ति, और इसके साथ नहीं तो ये जब जो है अपराध युक्ति जब है ये तो। आ, हम आ, हम कमजोर हैं, ये भावना गलत नहीं है, लेकिन हम कमजोर रहना चाहते हैं, ये भावना गलत है। आ, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ प्रभु जी मेरे अंदर शक्ति नहीं है, शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन, ये सब हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते प्रभु जी मेरे से होगा नहीं। ये हमारे लिए हमारे संप्रदाय का भाव नहीं है। हमारे संप्रदाय का भाव है आप कृपा करो मैं करके दिखाऊंगा, ये हमारे संप्रदाय का भाव है। तो ठीक है, हमको इतना फर्क नहीं पड़ता कि इस जन्म में होगा, अगले जन्म में होगा, कितने जन्म में होगा, हाँ होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमारा ये है, हमें ये पता है कि मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत वीक हूं, मेरे अंदर बहुत कमी है, पापी हूं। लेकिन हाँ, गुरु का आदेश मिल गया है, ये करना है, उसको करते 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 मैं प्रैक्टिस करूंगा, और जैसी उनकी इच्छा होगी फिर ऐसा होगा। हमें मोस्टली हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हमें उस आदेश को पालन कैसे करना है, उसको उस आदेश को और अच्छे से कैसे पालन करना है। अगर हम इस पे ध्यान लगाएंगे ना, तो गारंटी रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि गुरु की कृपा आती है। और वैसे भी भगवत धाम हम अपनी अपनी शक्ति से, अपने जप से नहीं जाने वाले। हमारा जप तप जो भी है सब पड़ा रहेगा इधर ही पे। हम जो भी कर रहे हैं, हम जो एक बार कृष्ण कृष्ण ने बताया था चीज, हम जो भी कार्य कर रहे हैं केवल वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, गुरु के लिए। अगर वो हमारे एक जगह बैठकर सीधे पीठ करके जप करने से प्रसन्न हो गए तो ठीक है, वही हमको भगवत धाम ले जाएंगे। हमने शायद जप किया ही नहीं होगा अच्छे से कभी। तो हम बस आशा कर रहे हैं कि एक दिन हमारे हमसे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। हम जो भी साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, हम गुरु पूजा अटेंड करते हैं, हम भागवत का हरण करते हैं, हो सकता है दिमाग में घुसता भी नहीं होगा, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। वो जो साउथ इंडियन ब्राह्मण थे वो भी भगवत गीता पढ़ने का प्रयास ही कर रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या लिखा है अंदर, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। गौर किशोर बाबा जी महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने अपने गुरु का आदेश पालन कर रहे थे। वो करने से उनको हृदय के अंदर ट्रांसफर हो रहा है ज्ञान, तो कान के माध्यम से आंख से नहीं जा रहा है भले, लेकिन हार्ट में तो ज्ञान ट्रांसफर हो ही रहा है। तो हम हरे कृष्णा महामंत्र करने का ट्राई कर रहे हैं उसी भाव से, जैसे हम हमारे गुरु हमसे चाहते हैं, जैसे शिष्टाष्टकम में लिखा है तृणाद अपि शोनिचेना, उस भाव से प्रयास कर रहे हैं। अभी रिजल्ट गुरु देंगे, एक्चुअली वो हार्ट से होगा, तो हम समझ नहीं पाएंगे कैसे होगा। अगर हम समझ लेते तो हम फिर वो प्रोसेस का मतलब क्या है हमारे समझ में नहीं आएगा। चिंता है, गुरु की कृपा से हो जाएगा। मैं भी इसी आशा में बैठा हूँ भाई। थैंक यू हरे कृष्णा दंड। संबित महाराज। स्वरूप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही प्रभु जी? यस प्रभु। प्रभु जी यहाँ लिखा है मुनि अपना अहम भाव तथा ममता त्याग देते हैं। तो मुनि ममता कैसे त्याग देते हैं प्रभु जी? नहीं, अहम भाव मतलब ममता, मैंने वही बताया, ममता कहाँ पे लगानी वो भी होता है ना, यही एक्सप्लेन कर रहा था। आपकी ममता भौतिक चीजों में है तो उसको त्यागना है, ममता भगवान से जोड़ना है, तो गलत जगह ममता हटानी है। जैसे इसके पहले मैं बता रहा था, ये सब चीजें अपने आप नहीं होती है, हमारा प्रयास होता है। हम साधन भक्ति के मार्ग पे हैं, प्रैक्टिस वाले मार्ग पे हैं। हमारे प्रैक्टिस करने के बाद में गुरु वैष्णव प्रसन्न होने से होगा। अगर हमारी प्रैक्टिस उस प्रकार से नहीं है कि हमसे गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, वैष्णव प्रसन्न हो रहे हैं, हाँ कभी कभी भक्त अकेले भक्ति करते हैं, अकेले साधना करते हैं, उससे गुरु वैष्णव प्रसन्न नहीं होते एक्चुअली। तो आप कितनी भी साधना करो उससे रिजल्ट नहीं आएगा। जब वैष्णव के संग में रहकर हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो जैसे एग्जांपल है, अभी दक्ष ने रिसेंट में एक प्रोग्राम किया जिसमें 128 भक्त मंगल आरती में आए, तो उन सब भक्तों का जीवन सुधर गया। क्यों? क्योंकि वैसे वो घर पे साधना करते होंगे, लेकिन यहाँ पे आके एकादशी में जब उन्होंने भक्तों को प्रसन्न कर दिया, उससे उनके भक्ति का मतलब मल्टीफोल एडवांसमेंट हुआ, अचानक से उनकी भक्ति बढ़ी है। ये बहुत आवश्यक है कि हम वैष्णवों के आदेश में आकर कार्य करें, सेवा करें। हाँ, तो हम अपने जीवन में हमेशा हेल्पलेसनेस फील करते हैं। एग्जाम्पल है, अभी मैं सुन रहा था पुणे मंदिर का, जब जब पुणे मंदिर बन रहा था तो भक्त सोचे कि हमें 5-10 करोड़ रुपए चाहिए जिसमें मंदिर बनाना है। तो गोपाल कृष्ण महाराज बोले नहीं होगा, 50 करोड़ रुपए लगेंगे। भक्त सोचे कैसे आएगा हमको पता नहीं, हमारे मतलब हमने कभी इतना दूर तक सोचा ही नहीं कि इतना पैसा लग सकता है किसी कार्य में, और लाना तो बहुत दूर की बात है। महाराज बोले ठीक है हम देखेंगे। तो महाराज ने प्रणब मुखर्जी को बुला लिया, उस समय के प्रेसिडेंट थे। प्रणब मुखर्जी आए, और उनके आने से मतलब एक्चुअली
गोपाल कृष्ण महाराज के प्रोजेक्ट को टच करते ही सौभाग्य स्टार्ट हो गया था। तो उन्होंने प्रेसिडेंट को बुलाया, प्रेसिडेंट आके, प्रेसिडेंट के आने से सारे उनके सेवक और जितने डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के बाकी सब कुछ, उनकी नजरें वहां पड़ गई, बहुत सारे लोगों की नजरें वहां पड़ गई। और उसके बाद से पैसा भी आ गया, बल्कि जो लैंड की जितनी समस्याएं थी वो सब गवर्नमेंट के लोग आके बोलने लगे, अरे आपकी ये एक लैंड की समस्या हो सकती है, ये पेपर लो, उसको ठीक कर लो। मतलब उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा, गुरु की कृपा से सब कुछ हो गया। तो इसलिए हम, हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हम गुरु को व्यक्त करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम रोते गाते सब कुछ है, लेकिन हमारा काम क्या है कि गुरु जैसा आदेश दे रहे हैं उसके हिसाब से हमें चलना है। वो करने से हमारे जीवन में कृपा आ जाएगी, और वो करने से हमारी साधना अच्छी हो जाएगी, वही करने से हमारी सेवा फलित होगी। इसलिए हम उतना करना है जितना हमें वैष्णव बता रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी, हंसराज हरे प्रभु कुछ कृष्ण बोलना सर। चाह रहे हैं? प्रभु जी, गुरु का जो आदेश है वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा प्रभु जी? गुरु और वैष्णव का आदेश कैसे मालूम पड़ेगा? आप जिन भक्तों से टच में हैं उनके माध्यम से पता चलेगा। देखिए, जब तक एक्चुअली देखिए, हमारे अनेक अनेक शिक्षा गुरु होते हैं, यही गुरु हैं जो कि हमें हमारे दीक्षा गुरु से मिलाते हैं, और यही है जो कि हमें हमें कृष्ण से मिलाते हैं फाइनली। और किसके इंस्ट्रक्शन सुनने हैं? सबसे पहले, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब मेरे सामने काले बादल हैं, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था चैप्टर के अंदर, काले बादल जो होते हैं ना घने वाले, वो सूर्य की रोशनी रोक देते हैं। इसी प्रकार से हमारे मन के अनर्थ, हमारे मन की पर्सनल इच्छाएं होती हैं, इंडिपेंडेंस होती है, स्वतंत्रता का भाव होता है, वो सामने रोक देता है। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे भक्त क्या कहना चाह रहे हैं, इतने टाइम से हूँ, मुझे क्लैरिटी नहीं हो रहा है कि मुझे क्या करना है भक्ति में, और हमारे साथ वाले बाकी भक्त आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कमी हमारे अंदर है, क्योंकि मतलब सबको गाइडेंस मिल रहा है, सबको निर्देश मिल रहा है, लेकिन हमारे अंदर वो निर्देश अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि रुकावट है ना, हमारे मन से रुकावट है। तो और अगर अगर आपको मिला ही नहीं है आदेश, तो बात करना पड़ेगा। मतलब आप हमसे जो सीनियर डिवोटीज हैं, जो हमें गाइड करते हैं, जिनके माध्यम से हम जुड़े हैं, तो बहुत सरल सी बात है, उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे, वही हमें आगे बताएंगे कि हमें क्या करना है। वही हमें हमारे दीक्षा गुरु से मिलाएंगे, वही हमें कृष्ण से मिलाएंगे आगे। वही हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। दीक्षा गुरु हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो हमारी सारी समस्याएं दूर कर देंगे। गरिमा मत ठीक प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हम गुरु के आदेश को मानते हैं तो गुरु प्रसन्न होते हैं। अगर किसी कारण से हम नहीं मान पाते, हमें मन में गिल्ट रहता, तो क्या गुरु नाराज हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। हम गुरु गुरु हर गुरु एक्चुअली गुरु परमात्मा का ही प्रकाश है, इसलिए उनको पता है कि अगर हमारे जीवन में सच में कुछ ऐसी समस्या है जिसके कारण हम उनका कोई आदेश पालन नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ जाते हैं परिस्थिति के वश। हाँ, हमारे मन में गलत भाव नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करने की इच्छा ही नहीं है, मुझे गुरु जो बता रहे हैं वैसा मुझे, ऐसा जीवन मुझे जीना ही नहीं है, ये भावना नहीं होनी चाहिए। तो वो भी समझ जाते हैं कि गुरु अब जस्ट एग्जांपल है, दक्ष प्रभु ने कल शेयर किया था एक बहुत अच्छा वीडियो। कुछ भक्त तो कोरोना में बीमार पड़े थे, तो उस समय महाराज जी आके उनसे पूछे, आप अलग से प्रसाद क्यों ले रहे हैं? तो भक्तों ने बोला, गुरुदेव एक्चुअली हमारे लिए अलग कुकिंग, थोड़ा अलग प्रसाद है, इसलिए हम अलग से ले रहे हैं, भक्तों के साथ नहीं ले रहे हैं। फिर अगला प्रश्न उन्होंने पूछा कि आपकी सेवा क्या है? हाँ, तो भक्त लोग बोलते हैं कि गुरुदेव अभी हमारी कोई सेवा नहीं है। तो महाराज बोलते हैं कि अगर अगर मेरे जीवन में सेवा नहीं रहेगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो अभी देखा जाए तो भक्त लोग तो बीमार है, बीमारी में एक सेवा कैसे करेंगे? लेकिन गुरु अगर बोल रहे हैं ना कि अगर उनको ऐसा आदेश मिला है तो जरूर, मतलब गुरु कुछ समझ के बोल रहे हैं। उस समय ये नहीं सोच सकते, उस समय उन भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए, अरे यार क्या है, मतलब मेरा शरीर खराब है, मैं बीमार पड़ा हूँ, मैं क्वारंटीन में, गुरु ने आके ये तो एक बार पूछा नहीं मेरे से कि मैं कैसा हूँ, ये बोल दिया कि तुम मैं सेवा नहीं करूंगा तो मेरे जीवित नहीं रहूंगा। ऐसे कैसे बोल दिया? तो ये भावना ठीक नहीं है। इसलिए यदि हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, कोई उसका एक्चुअली में सच में कोई कारण है, तो गुरु समझ जाएंगे, और वो हमें फिर भी आशीर्वाद ही देंगे हमारे भक्ति के लिए। हाँ, लेकिन अगर हमारे मन में कोई समस्या है, अगर हम चीटिंग कर रहे हैं गुरु को,
अगर हम उनको धोखा देना चाहते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में समस्या आ रही है, आपको भी समझ में आएगा गुरु हमसे प्रसन्न नहीं है। और अगर आपकी सच में रियलिटी में कोई कोई ऐसी कोई रियल प्रॉब्लम रहेगी ना, तो गुरु भी समझ जाएंगे कि इसकी रियल प्रॉब्लम है, और कुछ समय में वापस सेवा करने के लिए तैयार हो जाएगा व्यक्ति। जैसे कभी कभी होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि हम 1 साल के लिए या 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए हम नहीं सेवा कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में ये भाव आने लगे उसके बाद में मुझे सेवा करना ही नहीं है, मैं ऐसे ज्यादा अच्छा हूँ, ऐसे ऐसे मैं ज्यादा खुश हूँ, तब गुरु समझ जाएंगे कि धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है। हमारी चीटिंग भावना नहीं होनी चाहिए, बस ये मन ध्यान रखना। हरे कृष्णा। तो अभी 1-2 मिनट ही हैं, से भक्त से निवेदन है काल स्नान कर सकते। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, मेरे साथ आचार्य प्रभु की, पिताएं गौतम। याद आ रहा है सरस्वती और सारे गुरु किशोरदास बाबा जी